नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान से सियासी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस में तमाम विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी यूपी के कई जिलों में हल्ला बोल रही है। इसी बीच अब इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया। वहीं कांग्रेस भी युद्ध स्तर पर आंदोलन की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि बाबा साहब का मान अपमान किसे फायदा किसे नुकसान, ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर पर सियासी घमासान, किसे फायदा किसे नुकसान, बाबा साहब के सम्मान पर चोट, विपक्ष को चाहिए दलित वोट। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बाद इस सियासी जंग की चिंगारी ऐसी सुलगी है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक और पटना से लेकर यूपी तक चारों ओर देखते ही देखते ये चिंगारी फैल गई है। संसद में घमासान के बाद अंबेडकर के मुद्दे पर अब सड़क पर संग्राम छिड़ गया। यूपी के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। यादव जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाने का प्रोग्राम है। हम सभी बागपत जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जो अमित शाह जी ने बोला है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। उन्होंने बाबा जी का अपमान नहीं किया, पूरे देश की जनता का अपमान किया है। हमारा धरना प्रदर्शन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार। और आप सब लोग जानते हैं कि 2024 में जब इंडिया गठबंधन था तो हर जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब भी चेताया था भारत की जनता को कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। उसी के आपने सब लोग जानते हैं, आपने देख लिया होगा कि सदन में क्या हुआ है। उसका हम समाजवादी पार्टी पूरा धुर विरोध करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश की जनता भगवान के रूप में जानती है। महिलाओं को उन्होंने ताकत दी। अगर बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो हम महिलाओं के पास तो वोट का अधिकार भी नहीं होता। बाबा साहब ने ही हमें आज ये आज़ादी दी है कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग अपना काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिला विरोधी रही है। वो लोग चाहते हैं कि महिलाएं दोबारा से घरों के अंदर घुस जाएं, वो कुछ भी ना कर सके। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो इन्होंने बेइज्जती की है, जो अमित शाह जी ने हमारे जो ये अपने होम मिनिस्टर जी उन्होंने जो अपमान किया है उसके विरोध में पूरे देश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। इस संबंध में हमने आज राष्ट्रपति जी से नाम ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी जी को, जिसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने, उनके लिए हमने माफ़ी का मांगने का किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय अमित शाह जी माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दिए। आज हम लोग जो अमित शाह ने संविधान विरोधी जो कहा है और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग बीजेपी और अमित शाह का विरोध करते हैं। और आने वाले वक्त में संविधान को बचाने के लिए हम लोग रोड से लेके और सांसद तक हर जगह पर कार्यक्रम अपने करेंगे और जनता तक जो संविधान विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। बाबा साहब के अपमान को लेकर सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक दल खुद को ज्यादा अंबेडकर समर्थक बताकर दलित वोट बैंक पर सेंध लगाना चाहते हैं। बाबा साहब के अपमान को लेकर मायावती भी खासी गुस्से में हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बसपा 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। मायावती ने एक्स पर लिखा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में उनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी आक्रोशित व आंदोलन है। अम्बेडकरवादी बीएसपी ने अमित शाह से बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है। इस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला कर लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का नैरेटिव सेट करना कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का सफल रहा था, जिसके चलते दलित समाज बीजेपी से छिटक गया। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर वोट मांग रहे थे।
बाद में संसद में भी हाथ में संविधान लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने शपथ ली थी। यही तो वजह है कि कांग्रेस राज्यसभा में अमित शाह के दिए गए बयान को बाबा साहेब का अपमान बताकर दलित समाज का विश्वास जीतना चाहती है। अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस दलित वोट के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी, जिसके लिए आक्रामक रुख अख्तियार किया गया। संसद का शीत सत्र खत्म हो जाने के बाद भी कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की घेरेबंदी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस गृह मंत्री के इस्तीफे और माफी की मांग संसद के बाद अब जनता के बीच ले जाएगी। इस मुद्दे को बजट सत्र तक जारी रखने के हिसाब से पार्टी आंदोलन की कई स्तरों पर रूपरेखा बनाने में जुट गई। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी को इसकी चिंता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में दलित वोटर छिटक रहा है, कहीं वैसे ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी न छिटक जाए। अब सवाल ये है कि क्या अमित शाह बाबा साहब पर बयान देकर फंस गए हैं? क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह की एक 12 सेकंड की क्लिप वायरल हुई तो करीब सभी विपक्षी दलों ने इस क्लिप को शेयर करना शुरू कर दिया और अमित शाह पर निशाना साधा। इसमें शाह कह रहे हैं अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अपना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दलित की सियासी ताकत देखते हुए देश की सियासी पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाने की कवायद में लगी रहती हैं। दलित आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य पंजाब है। यहाँ 31.9% और उत्तर प्रदेश में करीब 20.7% दलित आबादी। इस तरह दलित वोटर सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है और उसके लिए अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। दलित वोट बैंक क्यों जरूरी है? देश में 16.63% अनुसूचित जाति, 8.6% अनुसूचित जनजाति, 150 से ज्यादा संसदीय सीटों पर प्रभाव, लोकसभा की 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित, लोकसभा की 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित, 46,859 गांव में 50% से ज्यादा दलित, 75,624 गांव में 40% से ज्यादा दलित। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुछ नेताओं ने कह दिया था कि पार्टी 400 सीटें इसलिए चाह रही है ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके। विपक्ष ने प्रचारित किया कि बीजेपी 400 सीटें लाकर आरक्षण हटाना चाहती है। 400 पार का नारा बैकफायर कर गया और बीजेपी को इससे नुकसान हुआ। लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी महज 30 सीटें ही जीत पाई है। 2019 में बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस 6 से बढ़कर 20 सीटें जीत गई। अमित शाह के बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गईं। पार्टी इसका समाधान नहीं निकाल पा रही। बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता और सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी इस चक्रव्यूह में फंस गए। यानी इंडिया ब्लॉक के हाथ बीजेपी की कमजोर नब्ज पड़ गई। अब यही सियासी दाव इंडिया ब्लॉक आगामी विधानसभा चुनाव में भी चलेगी। रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया। अंबेडकर पर सियासी चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं, गौरव मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं मुन्ना खान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह ने इस तरीके के बयान देकर पूरी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया? जिस तरीके से संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव पूरे विपक्षी पार्टियों ने लड़ा था, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था और अब पूरा विपक्ष जो है एकजुट है। आपको लग रहा है कि आप इसी कारण कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, इसको जिस तरीके से इस झूठे गलत तरीके से डॉक्टरेट करके छोटे से क्लिप को दिखाया गया है, जनता आज इतनी समृद्ध है सूचनाओं से कि वो पूरे क्लिप को देख लेगी, पूरे भाषण को देख लेगी। शीशे की तरह दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और एक छोटे से क्लिप को लेकर जिस तरह से उछल कूद पूरा विपक्ष मचाया हुआ है, वो साफ समझ में आता है कि ये दलित राजनीति, दलित वोट बैंक को ध्यान में रख करके किस तरह से विभाजन पैदा किया जाए बहुसंख्यक समाज में, उसकी तरफ कांग्रेस पार्टी काम करती हुई चली भी आ रही है और आज भी उसी दिशा में दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी इस युद्ध में या इस संघर्ष में जो कूद रहे हैं, वो अपने लिए राजनीतिक संभावनाओं को तलाशते हुए ही इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय बीतने दीजिए, जनता बिल्कुल बहुत समझदार है और इसका फैसला तो अदालत, चुनाव के अदालत में ही होगा।
जनता की अदालत में ही होगा। जनता ही तय करेगी कि कौन सच है, कौन झूठ है। इनके लाइसेंस देने से, इनके झूठे प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इनका क्या रवैया रहा है, दलितों के प्रति क्या रवैया रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, जो सरकार में आती है तो 36 घंटे के अंदर में कई जिलों में दलितों के घर जला दिए जाते हैं, गांव जला दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने लगातार अंबेडकर जी का अपमान किया, अगर उनको अंबेडकर जी का सही में सम्मान करना है तो सबसे पहले नेहरू जी का पुतला फूंके, जिन्होंने लगातार अंबेडकर जी को अपमान किया। उनके अपनी बायोग्राफी में, उनके अपने लिखे हुए चीजों में तमाम सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। उनके मरने के बाद 1956 में नेहरू जी के बयान को ही केवल देख ले तो उसी से स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कौवा कान ले गया और कान के पीछे भागना शुरू कर दे और अपना कान न देखे, इस तरीके से कौवे के पीछे भागना शुरू कर दे, कान न देखे, ये इस प्रकार का जो एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, राजनीतिक उन्माद देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जनता इस पर कायदे से अच्छी तरह से पानी ठंडा डाल देगी। इसमें कहीं कोई स्थिति नहीं। हाँ, इनको तात्कालिक रूप से एक रोजगार, एक काम मिल गया है जिससे कि राजनीतिक हो हल्ला कर रहे हैं और इनका झूठा चरित्र जनता के सामने एक्सपोज भी हो रहा है। ठीक है गौरव मिश्रा जी, लौटेंगे आपके पास। हम मुन्ना खान जी आपका रुख करेंगे। मुन्ना खान जी, गौरव मिश्रा जी ने तो साफ कह दिया कि विपक्षियों ने क्या काम किया दलितों के लिए। ये केवल एक वोट बैंक की राजनीति है। जिस तरीके से विपक्ष एकजुट है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पर विपक्ष दबाव बना पा रही है? मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, मुन्ना खान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुन्ना खान जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष इकट्ठा हुआ है और लगातार बीजेपी पर जो है तमाम विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, ऐसे में क्योंकि हमारे साथ गौरव मिश्रा जी बीजेपी नेता जुड़े हुए, उनका साफ कहना है कि, और सवाल भी ये है कि विपक्ष ने दलितों के लिए क्या किया है। ये सवाल के साथ क्या जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो विपक्ष करने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को शायद नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक बात पूछी जा रही है कि आखिर आप विपक्ष ने क्या किया, ये कह करके आप पाप मुक्त नहीं हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पूर्व जो इनकी पूर्व पार्टी जनसंघ, उससे पूर्व जिनका मदर संगठन आरएसएस हिंदू महासभा रहा, तब से जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया था, उसको सदन में पेश किया गया था, तब से इसके खिलाफ है। ये लगातार महिला विरोधी भी रहे, दलित विरोधी भी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी भी हैं, पिछड़ों के विरोधी भी हैं। और उस समय बाबा साहब का पुतला फूंका था आरएसएस लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने, और बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी। तो इनको ये पूछने का अधिकार कहां से हो जाता है कि विपक्ष ने क्या किया है। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी के जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय आरएसएस का जो मुख्य पत्र था महाजन, उसमें लिखा गया था कि इस संविधान को कभी भारत का हिंदू यानी तथा कथित मनुवादी उस समय के जो लोग थे, ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने इस देश के तिरंगे झंडे को कभी सम्मान नहीं दिया। लंबे समय तक इनके कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगाया जाता रहा। और एक घटना है, बाबा मेड़े के नेतृत्व में आरएसएस कार्यालय में 3 नौजवानों ने झंडा फहराया था तिरंगा, तो उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, बाकायदा उनको जेल भेजने का काम किया था। तो ये शुरू से राष्ट्रद्रोही लोग ये बाबा साहब को कभी पसंद नहीं करते रहे। आज प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते ये बाबा साहब का दिखावे में, तो अगर इतने प्रेमी थे तो संसद भवन में जो राष्ट्र महामानव राष्ट्र भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, उसको इन्होंने वहां से हटा करके पीछे डालने का काम क्यों किया? तो ये सब लगातार बार बार विपक्ष से सवाल करने की बजाय इनकी जो लगातार भावनाएं हैं। इसके पूर्व में अमित शाह जी का एक बयान रहा कि भाजपा सरकार में आएगी तो SC ST OBC का आरक्षण हम समाप्त करेंगे। इसके पूर्व में एक बयान आया आरएसएस का कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये लगातार संविधान विरोधी, बाबा साहब विरोधी लोग हैं। ये हमेशा पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों के
अपमान करने वाले लोग हैं और इनको ये पूछने का तो अधिकार है। और आज तक समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो लोग हैं कभी इस तरीके का तो दलितों का या खासतौर पे बाबा साहब का अपमान तो किसी ने नहीं किया। बाबा साहब सबके सर माथे रहे। ये लोग जरूर बाबा साहब की प्रतिमाओं के हाथ पैर तोड़ने का और उनके टांगे तोड़ लेने का, काटने का काम करते हैं। तो इनसे पूछिए कि इन्होंने ये क्यों बोला, बाबा साहब का अपमान किस मकसद से किया, ये अपनी मनसा तो जाहिर कर रहे हैं। ठीक है नितेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए। मुन्ना खान जी, आप क्या विपक्ष अब जब एकजुट हो पाया है, आपको लग रहा है कि विपक्ष वो दबाव बीजेपी पर बना पा रही है? मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जब ये चल गया ये चलिए, मुन्ना खान जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गौरव मिश्रा जी, आपने आज सपा प्रवक्ता नितेंद्र जी को सुना, तमाम आरोप लगाए और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि जिस व्यक्ति को वो भगवान मान रहे हैं उनके लिए इस तरीके का बयान निंदनीय है और जनता जरूर जवाब देगी। देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने कहा, तथ्य विहीन, सत्य विहीन, सत्य से दूर दूर तक नाता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघ के शिविर में गए और संघ के शिविर में जब उन्होंने सेवा देखी और जब वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा तो उन्होंने भूरी भूरी संघ की प्रशंसा की। और वीर सावरकर जी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कितने मधुर रिश्ते थे, यहाँ तक कि गांधी वध में जो मुकदमा चल रहा था उसमें भी सावरकर जी को मदद करने का, कानूनी मदद करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। और ये शत्रुता का एक बहुत बड़ा कारण भी था नेहरू जी से। कहीं ना कहीं नेहरू जी इससे बहुत क्षुब्ध भी रहते थे और उनके साथ कभी भी उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा। और यही नहीं, जीते जी नेहरू जी स्वयं को तो भारत रत्न दे दिए, जीवित रहते हुए इंदिरा जी ने स्वयं को भारत रत्न दे दिया। और अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार 1990 में बनती है। ओबीसी आयोग का गठन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मंडल कमीशन कब लागू हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थित सरकार बनती है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब महू में पैदा हुए, जन्म लिए, वहां तक आज तक कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं। पहला प्रधानमंत्री इस देश का जो गया है वो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। उनके सभी उन मानदंडों को तीर्थ में परिवर्तित करने का काम, चाहे वो लंदन में रहा हो, चाहे वो महू का रहा हो, उसको तीर्थ में बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सब छोड़ दीजिए, ये तो वैचारिक विषय हो गया, लेकिन वो दलित समाज जो सदियों से पिछड़ा था, जिनके पास पक्के घर नहीं थे, जिनके पास चूल्हा नहीं था, जिनके पास स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं था, आखिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किसने किया? इसी सरकार ने किया। गौरव जी लौटूंगी आपके पास। और ये समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक शोषण अगर किया तो दलितों का किया है। और आज ये दलित वोट बैंक को केवल अलग करने के लिए ठीक है गौरव जी लौटूंगे आपके पास। मुन्ना खान जी, विपक्ष क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है इसके जरिए? वंचित उन दलितों की बात कर रही है जिसे कई सालों से लगातार 2014 के बाद जिसे प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ संविधान की बात करती है, लेकिन वही दूसरी तरफ संविधान को तार-तार करने का भी काम करती है। आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश की घटना है, एक दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आज देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटना है कि स्वर्ण समाज के कॉलोनियों से दलित की बारात नहीं जा सकती। आज मंदिरों में दलित के प्रवेश पर रोक लगा हुआ है, बैन लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ तो छोड़िए, हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने से रोका गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहती है? अगर आपका इतना ही दलित प्रेम है तो कहिए आप योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि सभी मंदिरों में दलित का प्रवेश होना अनिवार्य है। कहिए आप कि राम मंदिर में जो दलितों का प्रवेश वर्जित है वो खुले दलितों का प्रवेश होना चाहिए। तो ये कहेंगे नहीं। ये मगरमच्छ और घड़ियाल के आंसू बहाने वाले लोग हैं। अभी चुनाव का समय है और आप देखिए देश के गृह मंत्री ने क्या कहा कि
अंबेडकर 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 इतना अंबेडकर करोगे, अगर इतना भगवान भगवान करोगे तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिलेगा। मतलब ये घृणा सामने आ रही है इसकी कि बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति इनकी श्रद्धा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। ये लोग अपने संविधान पे चलने वाले लोग हैं, ये भारत के संविधान को कभी मानने वाले लोग नहीं है। और ये अगर आप भारत के संविधान की बात करेंगे तो ये आपको टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, पता नहीं देशद्रोही, देश विरोधी, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। तो देशवासियों को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र जो है वो हमेशा से दलित विरोधी रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर के विरोध में रहा है और ये संविधान के विरोध में रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान लागू किए तो जो इनके मनुस्मृति है उसमें आग लगाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा भीमराव अंबेडकर का विरोध किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इनके उस टाइम जनसंघ थी, जनसंघ ने किया। तो सवाल ये अब इनकी मानसिकता को देशवासियों ने समझ लिया है, समझ रखा है। अब किसी तरह की किंतु परंतु होने वाला नहीं है। चाहे जितना भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 रागा डाप ले, अब लोगों को पता लग गया कि संविधान रक्षक नहीं भक्षक। ठीक है मुन्ना खान जी, समय की कमी है हमारे पास, चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नितेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बाबा साहेब को मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा, विपक्ष आक्रामक है। सबसे बड़ा सवाल कि इससे किससे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।